वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम सॉक व्यू का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में यानी कि प्रीवियस वीडियो में हमने सॉक व्यू से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम किबाना, इलास्टिक सर्च, ग्रेफाना और फाइलबेट का यूज करते हुए कंप्लीट प्रैक्टिकल करने वाले हैं सॉक ऑब्जर्वेबिलिटी का। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से करके दिखाऊंगा किस तरह से सेटअप करना है। क्विक सेटअप आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा और हम देखेंगे कि किस तरह से हम रियल टाइम अटैक्स को मॉनिटर कर सकते हैं इलास्टिक सर्च, किबाना और ग्रेफाना का यूज करते हुए। ठीक है, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल इसके ऐसे सारी चीजें करके दिखाने वाला हूं। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको एआई ड्रिवन डेवसेकऑप्स का चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहां पर अगर बोलूंगा कि भैया मेरे टर्मिनल को ओपन कर दो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेते हैं। यहां पर आप कर MKDIR का यूज करेंगे, एक डायरेक्टरी बनाएंगे। डायरेक्टरी का नाम मैं यहाँ पे आगे रख लूंगा सॉक डैश ऑब्जर्वेबिलिटी। ठीक है, इस तरह से, या सिंपल नाम रख लेते हैं, सॉक व्यू नाम रख लेते हैं इसका। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आगे सॉक व्यू रख लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भैया ये जो सॉक व्यू वाली मेरी डायरेक्टरी है इसके अंदर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल ये बोलूंगा कि एक डायरेक्टरी और बनाओ जिसके अंदर मेरे क्या होंगे, लॉग्स होंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ इसी डायरेक्टरी के अंदर आपने क्या करना है, एक एम्प्टी फाइल बना देनी है। तो मैं यहाँ पे टच कमांड का यूज करूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा log/security डॉट लॉग। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी डॉट लॉग की एक फाइल बना दी है लॉग्स वाली डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ls करोगे तो आपको लॉग्स का फोल्डर दिख जाएगा। अगर आप यहाँ पे आगे cd लॉग्स करोगे और यहाँ पे ls करोगे तो आपको ये फाइल भी दिख जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे cd डबल डॉट वापस कर दूंगा ताकि मैं सॉक व्यू वाली डायरेक्टरी के अंदर आ जाऊँ। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमें बेसिकली अपने टूल्स का सेटअप करना है। तो वो सारे टूल्स बेसिकली हम डॉकर के अंदर चलाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आगे सिंपल लिखूंगा नैनो और हम यहाँ पे लिखेंगे डॉकर डैश कंपोज डॉट यमल। ठीक है, हमने यहाँ पे डॉकर कंपोज यमल की एक फाइल क्रिएट कर दी है। अब उसका कोड कहाँ से आएगा, वो कोड कोई आपको याद नहीं रखना पड़ता, ना ही डेवऑप्स इंजीनियर का काम होता है इस कोड को याद रखना। ये सारी चीज़ें आपको LLMs भी प्रोवाइड कर देंगी, ये चीज़ें आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएंगी। आपने सिंपल क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सोर्स कोड का एक लिंक मिलेगा, आपने वहां पर जाना है। जब आप वहां पर जाओगे तो आप आ जाओगे एक इस तरीके की रेपोजिटरी के ऊपर। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ और वहां पे आज की वीडियो में हम जो भी काम करने वाले हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे डॉकर कंपोज का कोड चाहिए, तो मैं सिंपल यहां पर आऊंगा और यहां पर आने के बाद भैया ये जो कोड है जिसके अंदर हमें किबाना इलास्टिक सर्च का सेटअप भी यहां पे मिल जाएगा, हमें यहां पे फाइलबेट का सेटअप भी मिल जाएगा और हमें यहां पे ग्रेफाना का सेटअप भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने कंट्रोल शिफ्ट V से यहां पे लाके पेस्ट करी, कंट्रोल S से सेव करूंगा और कंट्रोल X से एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, ये करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने यहां पर आकर एक और फाइल बनानी है। वो फाइल हमारी होगी फाइलबेट की। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है फाइलबेट.yaml और इसका भी जो कोड है वो आपको यहां से मिल जाएगा। हम सिंपल यहां पर आएंगे, फाइलबेट.yaml पे जाएंगे और ये रहा हमारा कोड जिसमें हमने बेसिकली इलास्टिक सर्च का बताया हुआ है। ठीक है, तो हम सिंपल यहां पर आएंगे, यहां पर लाकर मैं इसको पेस्ट करूंगा, कंट्रोल S करेंगे और कंट्रोल X से एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो सेटअप तो हमारा यहाँ पे रेडी है। हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे डॉकर कंपोज अप -d की कमांड यहाँ पे रन करेंगे, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। फर्स्ट टाइम में ये टाइम लेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपके पास ग्रेफाना, आपके पास इलास्टिक सर्च, आपके पास किबाना और आपके पास फाइलबेट, इन चारों टूल्स का बेसिकली सेटअप कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि यार ये चार टूल्स हैं क्या। सबसे पहले अगर हम फाइलबेट की बात करें तो फाइलबेट बेसिकली क्या है, इसका काम होता है सर्वर से सिक्योरिटी लॉग्स को चुपचाप उठाना और इलास्टिक सर्च तक पहुंचाना। अब बारी आ जाती है इलास्टिक सर्च क्या है। इलास्टिक सर्च एक डेटाबेस और एक सर्च इंजन है, ये सारे लॉग्स को अपने अंदर स्टोर करता है और उन्हें बहुत तेजी से सर्च करने की पावर आपको देता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं किबाना की, तो ये एक इन्वेस्टिगेशन टूल है। ये इलास्टिक सर्च के ऊपर चलता है और इसका काम होता है रॉ लॉग्स के अंदर जाकर एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना और सर्च करना, यानी कि क्यूरी करना। और इसी के साथ साथ अगर हम लास्ट में बात करें ग्रेफाना की, तो ये बेसिकली एक विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड है। इसका काम सारे डेटा को बहुत अच्छे ब्यूटीफुल ग्राफ्स, चार्ट्स और लाइव काउंटर्स में बदलकर एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर यानी कि सॉक जैसा डैशबोर्ड आपको दिखाना होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास चार टूल्स हैं जिनका हमने यहाँ पे सेटअप किया है। अक्सर आपसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि यार ये ग्रेफाना और किबाना दोनों साथ क्यों यूज किए जाते हैं।
तो भाई किबाना इन्वेस्टिगेशन और ट्रबल शूटिंग के लिए बेस्ट है जब आपको रॉ लॉग्स पढ़ने होते हैं, और ग्रिफाना क्या है, एग्जीक्यूटिव मॉनिटरिंग के लिए बेस्ट है जब आपको बहुत ब्यूटीफुल चार्ट्स स्पाइक्स देखनी होती हैं, प्लस ये बाकी टूल जैसे सीपीयू रैम का डेटा भी स्क्रीन पर दिखा देता है। मतलब जब आपको बहुत ब्यूटीफुल डैशबोर्ड चाहिए होते हैं, बहुत अच्छे से आपको वहां पे सारा डेटा चार्ट्स की फॉर्म में डिस्प्ले करवाना होता है, सॉक व्यू कंप्लीटली चाहिए होता है, तो फिर उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ग्रिफाना का यूज करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन टूल हमारा किबाना है और डैशबोर्ड पे डेटा सारा देखने के लिए वो हमारे पास ग्रिफाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कर ली हैं। यहाँ पर अगर हम सिंपल एक कमांड रन करेंगे डॉकर पीएस की, ये कमांड जब आप रन करोगे तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि ये सारी चीजें हमारी क्या हो चुकी हैं, क्रिएट हो चुकी हैं। ठीक है, मैं वापस कंट्रोल एल से क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर आकर इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें तो हमने यहाँ पर आकर कर ली हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर बेसिकली एक ऐसी कमांड रन करनी है, एक ऐसी स्क्रिप्ट रन करनी है जो 2 सेकंड में, हर 2 सेकंड में ऑटोमेटेड अटैक्स बेसिकली सिमुलेट करें, ताकि हमारी जो security.log की फाइल है उसके अंदर सारे बेसिकली ये अटैक्स आते रहें और जिनको हम क्या करेंगे, लाइव मॉनिटर करेंगे अपने किबाना और ग्रिफाना के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बेसिकली एक स्क्रिप्ट चाहिए। तो वो स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी test.txt के अंदर। यहाँ पर आपको एक स्क्रिप्ट मिल चुकी है जो हर 2 सेकंड के बाद बेसिकली क्या करेगी, ये न्यू लाइन ऐड करेगी security.log के अंदर। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और हम यहाँ पे टर्मिनल में लाके इसको पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे, जिससे ये वाला जो लूप है हमारा वो हमारा चलता रहेगा हर 2 सेकंड के बाद। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली जाना है ब्राउजर पे। हम आ चुके हैं यहाँ पे ब्राउजर में, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्राउजर में ओपन करना है किबाना को। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके लिखेंगे http लोकल होस्ट लिखेंगे, और यहाँ पे जो पोर्ट लिखेंगे हम वो होगी 5601। ठीक है, हमने यहाँ पे ये पोर्ट लिखी। जैसे एंटर प्रेस करूंगा आप देख सकते हो हमारा इलास्टिक सर्च किबाना यहाँ पे क्या हो चुका है, रन हो चुका है। इसी के साथ साथ अगर आपने ग्रिफाना को रन करना है तो वो सिंपल रन होता है किसके ऊपर, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम 3000 पोर्ट पे जाएंगे। यहाँ पर आपको ग्रिफाना का सेटअप मिल जाएगा। यहाँ पर जो इसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है वो होता है एडमिन एडमिन, यानी कि यूजर नेम भी एडमिन, और सेम ऐसे ही आपने क्या करना है, एडमिन में पासवर्ड लिखना है। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, इस तरह से आपने यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करोगे तो ये आपको रिकमेंड करते हैं कि भाई न्यू पासवर्ड रख लो। मैं अभी के लिए इसको क्या कर दूंगा, स्किप कर दूंगा कि नहीं भाई अभी मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमने बेसिकली किबाना का सेटअप करना है। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर आपके पास ये हैमबर्गर मेन्यू आपको दिख रहा है, आपने इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पर हमने जाना है स्टैक मैनेजमेंट के अंदर, और स्टैक मैनेजमेंट के अंदर आकर हमें बेसिकली मिलेगा डेटा व्यूज। ठीक है, ये किबाना के अंदर आपको क्या मिलेगा, डेटा व्यूज मिलेगा। आपने इस डेटा व्यू पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद आपने एक न्यू डेटा व्यू क्रिएट करना है। इस डेटा व्यू का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर अगर रख लेता हूँ माई डेवसेकऑप्स रख लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या रख लिया, माई डेवसेकऑप्स रख लिया। यहाँ पे जो इंडेक्स पैटर्न रखना होता है वो आपको रखना होता है फाइल बीट। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे फाइल बीट डैश स्टैटिक। ठीक है, ये हमने क्या रख लिया है, इसका इंडेक्स पैटर्न रख लिया कि भाई फाइल बीट से आपको क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। टाइम स्टैम्प यहाँ पे फील्ड क्या है, यही रखी हुई है, और हम यहाँ पे आके क्या कर लेंगे, सेव डेटा व्यू टू किबाना यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जैसे ही हमने ये सेव किया इसका मतलब है कि भाई ये लिंक हो चुका है हमारे किबाना से, हमारे फाइल बीट से। अब कोई भी अनसस्पिशियस एक्टिविटी होगी तो इसको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पर आने के बाद हमने जाना है डिस्कवर के ऑप्शन पे, और जैसे ही हम डिस्कवर के ऑप्शन पर आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा माई डेवसेकऑप्स यहाँ पे क्या हुआ है, सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स के अंदर 62 आ रहा है। ठीक है, 62 आ रहा है, यानी कि ये हर 2 सेकंड के बाद इतनी सारी चीजें यहाँ पे क्या हुई हैं, रन हुई हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आकर इसको ओपन करके दिखाऊं तो अब आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि यहाँ पे देखो क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग पेलोड डिटेक्टेड। ठीक है, क्योंकि हमने टर्मिनल के अंदर 2 अपने यहाँ पे रन करे थे, एक तो था क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग पेलोड डिटेक्टेड और एक था एसक्यूएल इंजेक्शन अटेम्प्टेड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर आते हैं, ये जैसे हमारा क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग का था, तो अगर मैं यहाँ पर आकर अपना सेकंड वाला देखूं कि ये सेकंड वाला किसका है, तो ये हमारे पास है बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन अटेम्प्ट का। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो ना कि किस तरह से यहाँ पे बेसिकली क्या हो चुके हैं, लॉग जनरेट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि वहां पर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो आपको यहाँ पर दिख रही है, लेकिन ब्यूटीफुल चार्ट्स में नहीं दिख रही, ब्यूटीफुल डैशबोर्ड में नहीं दिख रही। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा अपने ग्रिफाना के अंदर। ठीक है, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे ग्रिफाना में। अब ग्रिफाना और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पर आना
आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने कनेक्शंस के ऊपर जाना है। कनेक्शंस पर आने के बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है यहाँ पे डेटा सोर्स पे। यहाँ पर आने के बाद आप सर्च करोगे किसको, इलास्टिक सर्च को, ठीक है। अगर इलास्टिक सर्च इंस्टॉल्ड ना हो तो आपने इसको यहाँ पे सिंपल क्या कर लेना, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और यहाँ पर आने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, हम जैसे ही यहाँ पर आएंगे हमें सिंपल इसको क्या कर देना है, ऐड न्यू डेटा सोर्स पर हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जब ये करेंगे तो इसको हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, URL देना पड़ेगा। तो जो URL आप दोगे वो क्या दोगे, http elasticsearch 9200, ठीक है। जो हमने वहां पे अपनी फाइल बीट के अंदर URL रखा था वही URL आपने यहाँ पे रखना है। इसके अलावा कोई चीज चेंज आपने नहीं करनी है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पे इंडेक्स नेम के अंदर आपने क्या देना है, फाइल बीट डैश स्टेरिक देना है, वही चीज जो हमने वहां किबाना के अंदर रखी थी, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या कर लेना है, सेव एंड टेस्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, जिससे ये क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे बिल्डिंग अ डैशबोर्ड फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। कि मुझे क्या करना है, अब एक डैशबोर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है। हम यहाँ पे आके सिंपल क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे। ये बोलेगा कि भाई कॉन्फ़िगर विजुअलाइजेशन, आप क्या कर सकते हो, अपनी विजुअलाइजेशन बना सकते हो। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे चार्ट आ चुका है, डैशबोर्ड आ चुका है। मैंने सिंपल यहाँ पर क्या काम करना है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे इलास्टिक सर्च क्या हुआ हुआ है, सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली यहाँ पर आकर टेबल व्यू को क्या कर देते हैं, इनेबल कर देते हैं, ताकि जो भी चीज़ होगी वो हमें यहाँ पर दिखती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लॉग्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। और इसको लास्ट 6 आवर्स की जगह मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ लास्ट 5 मिनट्स कर देता हूँ। देख रहे हो, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें हमें डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है भाई, ज़बरदस्त सीन हो गया। अगर आप यहाँ पर आकर लॉग्स देखना चाहो तो आप ये यहाँ पे आके लॉग्स भी देख सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद ये रहा जैसे हमारा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो वही एसक्यूएल इंजेक्शन अटेम्प्ट हमें यहाँ पर भी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपने यहाँ पे अपना डैशबोर्ड भी क्रिएट कर लिया है। अगर मैं आपको यहाँ पे वापस से लेके चलूँ तो यहाँ पर आकर अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन का है, ये भी शायद ये भी हमारे पास एसक्यूएल इंजेक्शन का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हमने यहाँ पे अपना कंप्लीट डैशबोर्ड भी बिल्ड कर लिया है, ठीक है। वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। और मैं वापस से इसको क्या कर लेता हूँ, मैट्रिक्स के ऊपर ले जाता हूँ और हम इसको टेबल व्यू को हटा देते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट डैशबोर्ड आ चुका है। अब आप इसका डैशबोर्ड का डिज़ाइन चेंज करना चाहो, स्टैट में लाना चाहो, काउंट यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहो, जो भी आप यहाँ पे टाइम रखना चाहो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। हिस्टोग्राम में देखना है, जिस तरह से भी देखना है, आप जो आपको अच्छा लगे डैशबोर्ड वो आप यहाँ पे आके क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पे कंप्लीट इंटीग्रेशन कर ली है इलास्टिक सर्च किबाना की विद ग्रेफाना के साथ। आपके यहाँ पे सिस्टम में जो सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है वो आपको अपने डैशबोर्ड पर यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है सॉक व्यू का। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हमने सिक्योरिटी स्कैन करने हैं और किसका यूज़ करते हुए, डिफेक्ट डोजो का यूज़ करते हुए। आज की वीडियो को कितना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।